रामलाल जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। भाई साहब, विषय अरावली का है और इसके अंदर मेरा सबसे बेसिक सवाल यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान और राजस्थान में भाजपा की सरकार है और सबसे पहला जो निर्णय है, हालांकि वो भी अब स्टे पे चल रहा है, एक ढोल का बास वाला आपने पूरा मामला देखा होगा। दूसरा है अरावली पर्वतमाला का। हालांकि कल मुख्यमंत्री ने कह तो दिया है कि अरावली पर्वत से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, लेकिन कल ही 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड भी हुए अवैध बजरी खनन को लेकर। तो ये जो तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं, कहीं ना कहीं यही चीज़ें मौका दे रही हैं विपक्ष को आपके ऊपर निशाना साधने के लिए। देखिए, मैं तो सिर्फ विपक्ष को इतना कहूँगा, हमने जितनी 2 साल के अंदर अवैध माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई की है, अगर उतनी कार्रवाई आपने 5 साल में की हो तो आप बता दो मुझे। आपके शासनकाल के अंदर तो परिवहन विभाग के अंदर एसीबी ने रेड मारी और किस तरीके से अवैध माइनिंग के डंपर जब्त किए वो सबको पता है। अब जो जिनके दामन दाग से भरे पड़े हों वो ईमानदारी की बात कर रहे हैं, तो मुझे तो हंसी और आ रही है उनकी बातों के ऊपर। साहब, इसमें एक छोटा सवाल और ये भी, क्योंकि मैं खुद उस जगह जाकर आया था, जमवा रामगढ़ में निम्बी एक गांव है, वहाँ पे वन क्षेत्र है। वन क्षेत्र में जाहिर सी बात है सिर्फ काश्तकार काम कर सकता है, खेती वहाँ पर हो सकती है, लेकिन वहाँ पर एक बाकायदा पूरी एक सोसाइटी डेवलप की जा रही है। वन भूमि की पूरी सीमा है, पहाड़ है, पहाड़ से ट्रोले से वो पत्थर काट के उसी पहाड़ से वहाँ सड़क बनाई जा रही है, वहाँ निर्माण किया जा रहा है। मैं जमवा रामगढ़ विधायक आया था, मैंने उनसे भी ये सवाल करा था। तो ऐसी जो चीज़ें हो रही हैं, रिजर्व एरिया के अंदर अगर कोई भी इस तरीके का कृत्य करता है, 101% सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और आपने जो विषय ध्यान में लाया है, मुझे व्यक्तिगत रूप से 101% अगर आरक्षित क्षेत्र में इस तरीके का कृत्य हो रहा है तो मैं भी व्यक्तिगत प्रशासन से कहूँगा कि कार्रवाई करें। मतलब SIR का मुद्दा जो है विपक्ष लगातार उस पर घेरने का काम कर रहा है, वोट चोरी की बात कर रहा है, लेकिन अयोध्या की अगर हम बात करें तो वहाँ कम से कम 15,000 ऐसे संत हैं जो अपनी संत परंपरा के हिसाब से, क्योंकि वो संन्यास ले चुके हैं, पारिवारिक रिश्तों को वो छोड़ चुके हैं, तो उन्होंने अपने माँ बाप के कॉलम में भगवान श्री राम, किसी ने माता जानकी, किसी ने किसी का नाम लगा। ऐसे करीब करीब 15,000 संत हैं। अगर इसी प्रकार चलता रहा तो वो 15,000 संत वोटर लिस्ट से गायब हो जाएंगे। देखिए, कभी भी इस तरीके का जो मताधिकार है प्राप्त है उनको वंचित नहीं रखा जाएगा। 12 एविडेंस निर्वाचन विभाग ने तय की है, 12 में से एक भी एविडेंस उनके पास होगी, 101% उनका नाम निर्वाचन सूची के अंदर आएगा। ऑस्ट्रेलिया में जो निर्णय हुआ है 16 साल के बच्चों को लेकर, वाकई में बहुत दूरगामी परिणाम उसके हो सकते हैं कि भारत में भी अगर इस प्रकार की चीज़ें हो तो 9 साल की जो एक लड़की की दुखद मृत्यु हुई है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया उसका एक कारण माना जा सकता है। तो हमारे यहाँ भी क्या ऐसे निर्णय स्वागत योग हो सकते हैं? देखिए, सामाजिक मंच है, कई स्वतंत्र प्लेटफॉर्म है, विधानसभा है, लोकसभा है, जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो अपने अपने प्लेटफॉर्म पे इस पे एक लंबी बहस करें और बहस के उपरांत प्रत्येक अभिभावक ये चाहता है कि मेरे बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहे। और बहस के दौरान अगर ये चीज़ निकल कर आती है कि हाँ, इस तरीके के प्रतिबंध लगाने से बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा, तो इसकी एक सहमति बननी चाहिए और सहमति बनने के उपरांत अगर कोई निर्णय होता है तो वो स्वागत योग्य है। आज की टीकाराम जूली और डोटासरा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने पूरी सुनी है, उस पर क्या आपका जवाब है? देखिए, मैं इतना कहूँगा कि कांग्रेस के नेता तर्कों के आधार पे बात नहीं करते, कुतर्कों के आधार पे बात करते हैं। कांग्रेस के नेता जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। कांग्रेस के नेता एक भ्रम पैदा करने का काम करते हैं जो वास्तविकता से बहुत दूर है। वो कल्पनाओं की बात करते हैं, कल्पनाओं की बात ऐसे कर रहे हैं कि साहब मैं तो गाड़ी नहीं खरीदूंगा, गाड़ी खरीदूंगा तो रोड पे एक्सीडेंट होता है, मैं मर जाऊंगा। तो क्या लोग गाड़ी खरीदने से बंद हो जाएंगे? कोई नहीं होता। अगर कांग्रेस के पास प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी माइंस के आवेदन ले चुकी है या माइंस अलॉट करेगी, तो हम उसको स्वीकार करेंगे, हाँ हम गुनाह कर रहे हैं। लेकिन यदि इस तरीके का कोई पहल ही नहीं है, और को माननीय न्यायालय ने भी ये कहा है, आप कोई भी लीज जारी नहीं करोगे जब तक आप पूरा प्लान बना के हमारे सामने नहीं लाओगे। तो उससे पहले आप शादी हुई नहीं और शादी होने से पहले कह रहे हो कि साहब इसके तो बच्चा विकलांग पैदा होगा, तो अभी तो शादी होने दो, उसके बाद में बच्चे पैदा होने दो, उसके बाद में कैसे बच्चे होते हैं, तो वो चीज़ें सामने आएगी ना। ये थे हमारे साथ रामलाल शर्मा जी और तमाम सवालों के बखूबी इन्होंने जवाब दिए। बात अरावली पर्वतमाला की जो की गई है उसके जवाब में रामलाल जी ने वही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी वाली बात दोहराई है कि जब प्रदेश के मुखिया ने ही कह दिया है कि अरावली पर्वतमाला से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, तो ये अपने आप में साफ संदेश है विपक्ष के उन भ्रामक प्रचार का जो वो जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं अरावली पर्वतमाला के नाम पर। दूसरा,
SIR का जो मुद्दा है, जो तमाम विपक्ष लगातार उठा रहा है, उस SIR के मुद्दे पे, क्योंकि अयोध्या की हमने बात करी है, वहाँ पे कम से कम 15,000 से ज़्यादा ऐसे संत हैं जो अपने संत परंपरा के हिसाब से अपने पारिवारिक फॉर्म में अपने असली माता पिता का नाम नहीं लिखकर उन्होंने भगवानों के नाम लिखे हैं। उस मुद्दे पर भी रामलाल जी ने कहा कि 12 ऐसे प्रोविज़न हैं जिनकी वजह से वो भरें अगर वो तमाम साधु संत, तो उनकी जो नागरिकता है या SIR से वो वंचित नहीं रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया में एक दूरगामी फैसला हुआ है कि 16 साल के जो बच्चे हैं उन्हें सोशल मीडिया से दूर रखा जाएगा। उस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर भी अगर इस प्रकार की चीज़ें होती हैं तमाम डिस्कशन के बाद में, तो ये स्वागत योग्य कदम हो सकता है। टीकाराम जूली और डोटासरा जी की आज की प्रेस वार्ता के जवाब में इन्होंने कह दिया कि कांग्रेस के पास में कोई तर्क नहीं है, हमेशा कुतर्कों के ऊपर वो सवाल जवाब करती हैं। तो ऐसे तर्क अगर उनके पास में है कि भाजपा ने या भाजपा सरकार ने माइनिंग को लेकर किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन लिया है, तो वो तर्क सामने प्रस्तुत करें, अन्यथा बिना तर्क के जवाब या सवाल ना करें। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।